नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज हम बात करने वाले कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जिससे हम अपनी लव लाइफ, कैरियर, बिजनेस किसी में भी फ़ायदा पा सकते हैं। और इसी हथियार को मजबूत बनाने के लिए आज आपका भाई अमित आपके सामने हाजिर है पॉइंट के साथ। इसको आप 5 पॉइंट्स कह सकते हैं, 5 टिप्स कह सकते हैं। तो उससे पहले आपको इस दुनिया का एक कड़वा सच जानना चाहिए। वो कड़वा सच ये है कि कोई भी इंसान खुद को भगवान नहीं समझता कि उसे सवाद आए। वो सोचते हैं कि किसी न किसी चीज़ में दूसरा बंदा उनसे ठीक है और वो किसी ना किसी चीज़ में उनसे कम है। तो लेस कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस की कमी सबके दिल में होती है। पहले आपको ये जानना चाहिए कि अगर आप किसी इंसान से बात करने जा रहे हो तो पहले तो कोई इंसान आपको आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाता है। वो ट्रस्ट फैक्टर आपको खुद लाना चाहिए। वो ट्रस्ट फैक्टर कैसे लाएंगे? पॉजिटिविटी के साथ, स्माइल के साथ। आप किसी से बात कर रहे हैं, एक स्माइल के साथ कॉन्वर्सेशन में जाइए। मेरा पहला टिप आप लोगों के लिए है, अगर आप किसी कॉन्वर्सेशन में जा रहे हैं, किसी से बात करने जा रहे हैं, तो एक ट्रस्ट, एक पॉजिटिविटी और एक बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ चाहिए। आप किसी से बात करें ऐसे मत बोलिए हेलो मेरा नाम अमित है। आप ऐसे बोलिए हेलो मेरा नाम है अमित। तो यही मेरा पहला टिप। अगर आप किसी के साथ स्माइल करते हो, क्योंकि स्माइल से क्या होता है, स्माइल से वार्मथ आती है, स्माइल से पॉजिटिविटी आती है। अगर आप किसी के साथ स्माइल कर रहे हो, उससे स्माइल से बात कर रहे हो, तो उससे पॉजिटिविटी आती है। उसमें आप अपना एक ट्रस्ट फैक्टर डलवा रहे हो। अगर आप उससे स्माइल से बात करोगे तो हाँ, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। उन्हें लगेगा कि आप अपने दिल में कुछ बात छुपा नहीं रहे हो और वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। यही मेरा पहला टिप कि अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हो तो ज़रूर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते समय एक स्माइल लानी चाहिए। स्माइल से होता है कि वो आप में ट्रस्ट करने लगते हैं। बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होल्ड करते हैं। जैसे अगर आप ऐसे इंसान हो जो अपने हैंड ऐसे स्लीव फोल्ड करके, हैंड फोल्ड करके और दूसरे से बात कर रहे हो, तो दूसरे आदमी को ऐसा लगेगा कि आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो, ओपन नहीं हो। तो उसे लगेगा हाँ, ये इंसान थोड़ा अजीब है, इसको मेरे से बात नहीं करनी है, मेरे को मूव ऑन कर लेना चाहिए या मेरे को दूर हट जाना चाहिए। तो आपको हर सिचुएशन में याद रखना है, आपको ऐसे हैंड कभी फोल्ड नहीं करने, आपको पीछे हाथ करके बात नहीं करनी है। आप अपनी उंगलियों से मत खेलो जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ, ये बंदा मेरे से ओपन नहीं है तो मेरे को मूव ऑन कर लेना चाहिए। आप अपनी स्लीव से मत खेलो। आप जब भी उनसे बात करें, उनकी आंखों में आंखें डाल के अटेंशन दे के बात करो, तब उनको लगेगा हाँ, ये इंटरेस्टेड है और ये बात करना चाहता है और उनको भी अच्छा लगेगा। आप उनकी आंखों में आंखें डालकर स्माइल करके उनकी बात सुनिए, अटेंशन दीजिए उनकी बातों को। तो तीसरा टिप है ओपन बॉडी लैंग्वेज। क्लोज बॉडी लैंग्वेज की तो बात कर ली हमने। आपको हैंड फोल्ड करके बात नहीं करना चाहिए, हैंड पीछे करके बात नहीं करना चाहिए, उंगली के साथ मस्ती नहीं करनी चाहिए जब किसी से बात कर रहे हो। और ओपन बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? ओपन बॉडी लैंग्वेज होती है ये आपको ऐसे करके बात, आपको बेसिकली ऐसे बात करना नहीं चाहिए। आपको थोड़ा सा अपने हाथों का यूज़ करना चाहिए। आप किसी को समझा रहे हो तो आपको थोड़े अपने हाथों का यूज़ करना चाहिए। उससे होता क्या है कि लगता है, दूसरों को लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए। तो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए, पर आपको थोड़ा सा अपने हाथों का यूज़ करना चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हो। इससे होता क्या है, जैसे कि आप लोगों को लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे बात करूँ ताकि इससे लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं और लोगों को लगता है तुम कॉन्फिडेंट हो। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो अपनी बॉडी को थोड़ा स्प्रेड करो, फैलाओ और खुल के बात करो। अगर आप किसी से बात करने अपने हाथ का इस्तेमाल करोगे तो दूसरे लोगों को लगेगा कि आप बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान हो। तो इससे होता ये है कि लोगों को लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो और लगना भी चाहिए। तो आपको भी ऐसे ट्राई करना चाहिए कि अपने हाथों का यूज़ करो जब किसी को कोई बात समझा रहे हो, कोई बता रहे हो। तो इससे होता क्या है कि आप किसी को अपनी बात अच्छे से समझा सकते हो। ओपन बॉडी लैंग्वेज की एक ट्रिक और है, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको अपने पाम का एरिया थोड़ा सा दिखाना चाहिए। पाम का एरिया दिखाने से होता क्या है कि दूसरे लोगों को लगता है कि आप अपने मन में कुछ छुपा रहे नहीं हो। आप किसी से बात कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने पाम का एरिया दिखाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऐसे बात करो, आपको ऐसे बिल्कुल बात नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा अपने पाम का एरिया दिखाना है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो थोड़ा सा अपनी बॉडी स्प्रेड करके बात करो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है और वो क्लोज बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। वो किसी से बात कर रहे हो तो कॉन्वर्सेशन में ऐसे बात कर रहे होते हैं, या फिर अपना पाम छुपाते रहते हैं, अपने हाथ से खेलते, अपने हथेली दिखाते नहीं है। तो आपको इसका अपोजिट करना है। आपको अपने पाम का एरिया दिखाना है, उनको शो करना है, ताकि उनको लगे कि हाँ, आप पॉजिटिव हो और आप एकदम चिलवाई वाले बंदे हो, है ना। तो पाम का एरिया छुपाने से होता क्या है कि लोगों को लगता है कि जैसे आप अपना पाम छुपा रहे हो, वैसे ही आपके मन में भी एक बात है जो आप उनको दिखाना नहीं चाह रहे, आप उनसे छुपा रहे हो। तो हमारा फोर्थ टिप है कॉन्वर्सेशन कंट्रोल। अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन में हो तो आप उस कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, उसमें और थोड़ा डोमिनेंट कैसे बन सकते हो। आपको ये याद रखना है, आप किसी से बात कर रहे हो तो उनके लिए नेगेटिविटी आपके मन में नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो पकड़ लेते हैं कि अगर आप उनसे बात कर रहे हो और उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो तो उन्हें लगता है हाँ, ये इंसान थोड़ा सा अजीब है, इससे दूर रहना चाहिए। तो आप कभी भी किसी से बात कर रहे हो तो उनकी नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। अरे इनके बाल कैसे हैं, अरे इनके टैटू कितने सारे हैं,
अरे इनका शकल कैसा है, ये कैसे दिखते हैं, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि आप जैसे किसी को जज करते हो, सामने वाले बंदे को पता चल जाता है आप उसको जज कर रहे हो और वो आपसे दूर जाएंगे, आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। तो जब भी किसी से बात करो उनके बारे में पॉजिटिव चीज़ सोचो। और दूसरी बात आपको याद रखनी चाहिए, आप जिससे बात कर रहे हो उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाना चाहिए। मतलब वो जिस बारे में बात कर रहे हैं आप उस बारे में अपना ओपिनियन दो। जैसे उन्होंने बोला कि वो सिंडिकेट बैंक में काम करते हैं, फिर आप उनसे क्वेश्चन पूछिए सिंडिकेट बैंक में काम करना कैसा है। फिर आप दूसरे बैंकों के बारे में अपना ओपिनियन दीजिए कि मुझे लगता है उस बैंक में काम करना ऐसा है। तो उनसे क्वेश्चन पूछिए, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछिए। तो दूसरी बात है, जब आप किसी से बात करने जा रहे हो पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दो। हेलो, मेरा नाम अमित है। अगर आपका नाम अमित नहीं तो अमित मत बोलना, आप राम मूर्ति, सत्या मूर्ति या प्रेमचंद बोल देना। तो हमेशा इंट्रोडक्शन देते वक्त आपको स्माइल करनी है, हेलो मेरा नाम है अमित। उसके बाद आप उनसे पूछिए, ओ आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आप कितने पैसे कमाते हो, आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आप काम क्या करते हो, आपकी उम्र कितनी है, आप कितने पैसे कमाते हो, आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आप क्या करते हो, क्यों करते हो, आपकी तनख्वाह कितनी है। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसे अजीब सवाल मत पूछो, बस आपको नॉर्मल सवाल पूछने चाहिए। जैसे उन्होंने किसी चीज़ के बारे में बताया, आप उसके बारे में अपना ओपिनियन दो। आपको ज्ञान नहीं बांटना कि नहीं आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको 2 टॉपिक तो कभी छेड़ने नहीं है, नेगेटिव और दूसरा पॉलिटिक और तीसरा रिलीजन। आपको 3 चीज़ों के बारे में कभी नहीं बोलना है, क्योंकि ये तीनों ऐसे हॉट टॉपिक हैं जिसके बारे में अगर आप बात करोगे तो आपकी कॉन्वर्सेशन कहीं से कहीं चली जाएगी और आप बात करने की जगह दंगे करने लगोगे। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, नहीं तो उनको लगेगा आप थोड़े से पागल हो, थोड़े से स्लो हो। और हमारा लास्ट और 5th टिप है, डोंट जज एनीवन। मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हो, उनके बाल लंबे हैं या फिर कुछ अलग है, तो आप बोल अरे इनके बाल कैसे, ये कैसे हंसते हैं, इनकी बॉडी कैसी है, इनकी बॉडी में कितने टैटू हैं। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। आप जैसे ही जज करते हो दूसरे वाले को पता चल जाता है कि आप उसको जज कर रहे हो। आप ऐसा सोचते हो कि उनको पता नहीं चल रहा, पर उनको पता चल जाता है और वो आपसे दूर हो जाएंगे, वो आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। तो कभी भी आपको उन्हें जज नहीं करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कौन कौन से फेज़ से गुजरे हुए हैं और किस फेज़ के वजह से उनकी बॉडी ऐसी है या उनकी बॉडी पे टैटू है, उनके बाल बड़े हुए हैं, आपको कुछ पता नहीं है। तो जब भी आप किसी से बात करो आपको उनकी रिस्पेक्ट ही करनी चाहिए। आप जज बिल्कुल मत करो। मतलब आप कभी भी किसी गर्ल या बॉय किसी से बात करो तो उनको जज नहीं करना चाहिए। हमेशा कॉन्वर्सेशन में एक दोस्ती का एलिमेंट रखना चाहिए। हमेशा आपको पॉजिटिविटी के साथ बात करनी चाहिए, स्माइल के साथ बात करनी चाहिए और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको थोड़ा कंफर्ट देना चाहिए। और यही 5 बातें हमने आपको बताई हैं इस वीडियो के बारे में। तो आप इनका यूज़ कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा बेटर बनाइए। और ये आप एकदम से नहीं कर पाएंगे, आपको नॉर्मली प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस से ही आप ये कर पाएंगे। तो डेली थोड़ा प्रैक्टिस करिए और कम्युनिकेशन अच्छी करिए, अच्छे कम्युनिकेटर बन जाइए। ओके बाय।